रायबरेली सांसद राहुल गांधी अपने 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली थे, जहां पे उन्होंने दिशा की बैठक की। उसी बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी शामिल थे। आखिर क्या बातचीत हुई और किस प्रकार विकास कार्यों को प्रगति बढ़े, उसको लेकर के क्या बातचीत हुई। सर, देखा जाए तो राहुल गांधी ने दिशा की बैठक की, आप भी गए थे। क्या बातें हुई राहुल गांधी से और रायबरेली के क्या विकास कार्यों को लेकर के चर्चा हुई? देखिए, दिशा की बैठक का उद्देश्य होता है भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के सामूहिक सहयोग से रायबरेली जनपद वासियों की सेवा में संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन के केवल जिम्मेदारी होती है। राहुल गांधी रायबरेली दिशा की बैठक कुछ देने नहीं आते। जो भारत सरकार दे रही है, जो उत्तर प्रदेश दे रही है, उसकी समीक्षा करते हैं कि समय से काम हो जाए, गुणवत्ता पर काम हो जाए, केवल इतना करते हैं। और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश और भारत सरकार के अधिकारियों ने स्थापित कर दिया कि राहुल गांधी को किसी भी प्रकार के अनुश्रवण की आवश्यकता नहीं है। सरकारें इतना खुद ही सजग हैं कि उनके अधिकारी अपने आप बेहतर काम कर रहे हैं रायबरेली वासियों की सेवा में, क्योंकि राहुल गांधी जी के पीछे एक लंबी चौड़ी फौज थी। उनको राहुल गांधी को समझाने के लिए कि साहब ये बोलो, साहब ये कह दो, साहब ये कह दो, तो भी उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के मुंह से एक गलती नहीं पकड़ पाए कि हमने ये उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों से कोई चूक हुई है। तो मुझे गर्व है कि राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के नेतृत्व में रायबरेली जनपद में बेहतर विकास कार्य हो रहे हैं। अभी राहुल गांधी जो है दिशा की बैठक करके निकल रहे थे, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए सरकार पे फिर हमला बोला और वही वोट चोर गद्दी छोड़ इस तरह के नारे, और उन्होंने कहा है कि बम जो है फोड़ेंगे, लेकिन जल्दी ही फोड़ेंगे। वो क्या सा बम है, क्या लग रहा है सरकार की इस नजरिए से? 55 साल की आयु में कितने बार दग गए हैं मुझे याद नहीं है। एको बार तो आज तक उनका कोई बम फूटा नहीं है। अब मुझे नहीं लगता कोई बम आगे फूटेगा। और 55 साल की आयु में उन्होंने ऐसा कोई काम भी नहीं किया जिसके नाम पर वोट मांग सकें। वोट मांगेंगे तो दादी के नाम पर, वोट मांगेंगे तो अम्मा के नाम पर, इसके अलावा तो उनके पास कुछ है नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी का कोई अब आगे सर्वाइवल है। मैं समझता हूं कि देश में प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व है जिसके सामने कोई भी विपक्ष टिक नहीं पा रहा है, और बेहतर सेवा करके देशवासियों का दिल जीत करके एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह थे, जिन्होंने इशारे में राहुल गांधी पर जम करके हमला बोला है। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली।